हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज की वीडियो में अगेन हम डिस्कस करेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस को। जितने भी मैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस करवाती हूँ या वोकैब जो भी मैं करवाती हूँ आपको, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चंस होते हैं जो मैं आपके लिए ले आती हूँ। अगर आपने जेन्युइनली मेरा कंटेंट देखा होगा तो फिलहाल जो जेकेपी कांस्टेबल का पेपर था वहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस जो थे वो डायरेक्ट आपके सामने आपको देखने को मिले होंगे एग्जाम में। अब जो ये ईडियम फ्रेजेस हैं ये आपको सिर्फ जेके एसएसबी के एग्जाम में हेल्प नहीं करेंगे, आपको एसएससी के एग्जाम में भी और टीचिंग लेवल के अगर आप फॉर्म भरते हो पीजीटी, टीजीटी या पीआरटी के गवर्नमेंट जॉब्स के, तो वहाँ पर भी ये वाले आपको एमसीक्यूज काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो नाउ सबसे पहला ईडियम क्या है हमारे सामने लिखा हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, हिट अ ब्रिक वॉल। किसी, अब देखो मैंने कहा था ना आपको इसका आपको एक नॉर्मल सा लिटरल मीनिंग लेके चलना है। देखो, हिट अ ब्रिक वॉल, क्या आप ब्रिक की वॉल को हिट करोगे तो कुछ असर होगा उसको आपके मारने से? नहीं ना, वो तो वैसी रहेगी, है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं आप इसको आप ऐसे ले सकते हो कि आप जिंदगी में कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो। देखो यहाँ पे लिखा डिमोलिश अ ब्रिक वॉल, ये तो बेवकूफ सा आंसर दे रखा हुआ है, ये तो इसका आंसर नहीं होगा ना। ये तो इसका सिंपल मीनिंग निकल के आ गया, हिट अ ब्रिक वॉल मतलब डिमोलिश कर दिया, ये तो नहीं होगा इसका आंसर। हमें तो बोला ये ना मुहावरे की फॉर्म में बताने को, उसको लिखा नॉट एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस, ये हमारा आंसर हो सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट लिखा हुआ है यूज फिजिकल फोर्स, आपने फिजिकल फोर्स लगाई तभी तो आपने हिट किया होगा, तो ये भी तो नहीं होगा, ये तो बेवकूफ वाला आंसर दे रखा है। फाइट अ पावरफुल फोई का मतलब दुश्मन होता है कि आप किसी दुश्मन से लड़ रहे हो, तो ये भी नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब ही क्या है कि जब आपने ब्रिक वॉल को हिट किया उस पर कोई असर नहीं हुआ, मतलब आपने कोई प्रोग्रेस नहीं की, तो जो आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट, सेम ही है कि आपको ईडियम दे रखा है, आपको इसका मीनिंग बताना है। लिखा है टू सिट ऑन द फेंस। अब देखो फेंस पे बैठोगे क्या? फेंस मतलब जो आपने देखो ना जाले की जो स्टील की वो जो बनी हो स्टील की होती, किसकी होती है वो फेंस ही होती, जो दो एरियाज को अलग करने के लिए हम यूज करते हैं ना, ये उस फेंस की बात की है कि आप उसके ऊपर बैठे हो। तो ऑप्शन दे रखा हुआ है यहाँ पे, लिखा है अवॉइड टेकिंग साइड, किसी की साइड ना लेना, यहाँ तो इसका मतलब बनता नहीं है। लिखा है ऑक्यूपाई ए बेंच नेक्स्ट टू अ बाउंड्री, ये यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो सकता है। देखो फेंस दो, ये फेंस मान लो है, ये दो बाउंड्रीज, एक बाउंड्री यहाँ पर एक बाउंड्री यहाँ पर, उसके बीच में लगाई हुई है ना, तो क्या इसका मतलब कि आपने कहीं ना कहीं एक सीट अपनी रिजर्व कर ली है बीच में कहीं ना कहीं, है ना, नेक्स्ट टू बाउंड्री, तो कहीं ना कहीं आपका ए पार्ट बन जाएगा यहाँ पे सही ऑप्शन। थर्ड लिखा है टेकिंग ए हाई सीट, कि आपने ऊंची सीट ले ली, ये भी यहाँ नहीं बनेगा। और फोर्थ लिखा हुआ है प्लेस समथिंग ऑन ए बैरियर, किसी बैरियर पे कुछ आपने रखा, तो ये भी यहाँ नहीं बनेगा। ठीक है, तो जो आपका ए ऑप्शन है वो राइट वन हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है स्ट्रेन एवरी नर्व। अब स्ट्रेन का मतलब ही क्या होता है? प्रेशर करना किसी चीज़ के ऊपर, किसी चीज़ पे प्रेशर पुट करना, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। तो मीनिंग का पता भी इसलिए हमें होना चाहिए, इसलिए मैं कहती हूँ कि वो क्या आपको थोड़ा बहुत टाइम दो, दिन का अपना एटलीस्ट 10-20 मिनट्स वो क्या आपको दो। अब लिखा है स्ट्रेन एवरी नर्व, मतलब हर एक नर्व, जो आपकी नर्व्स हैं उनको आप प्रेशर दे रहे हो, उसमें उन पर आप प्रेशर का डाल रहे हो, है ना। टू हैव इल हेल्थ, इल हेल्थ में तो ऐसा नहीं होगा। टू फील फिजिकल पेन, आपको क्या फिजिकल पेन फील हो रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टू ट्राई एक्सट्रीमली हार्ड टू डू समथिंग, येस, जब आप अपनी नर्व्स को प्रेशर दे रहे हो मतलब आप कहीं ना कहीं इसको रिलेट कर सकते हो कि आप कुछ एक्स्ट्रा करने की सोच रहे हो, कोई चीज़ जो हार्ड टास्क है आप करना चाहते हो, है ना, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बन जाएगा इसका। नेक्स्ट लिखा है टू फाइट विद फ्रेंड, दुश्मनों से, अपने दोस्तों से लड़ना, तो ये भी हमारा नहीं होगा, तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा सी वाला हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखा है जंप द गन। अब क्या आप गन से जंप कर सकते हो? नहीं ना, लेकिन जब गोली चलती है तो उसके बाद क्या होता है, उसका आंसर वो जल्दी आ जाता है ना। शूट किसी को हुआ तो इंसान ऑन द स्पॉट मर जाता है। तो लिखा है टू वेस्ट योर मनी, मनी वेस्ट करने की तो बात नहीं की हुई है। टू डू समथिंग स्टूपिड, कोई स्टूपिड काम करने की बात भी नहीं की है। टू डिफीट एन ओपोनेंट, अपने ओपोनेंट मतलब अपने जो आपका जो अपोजिट में आपके साथ है उसको आप हरा चुके हो, इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। लिखा है देन टू डू समथिंग टू सून, हाँ आपने कोई चीज़ बहुत जल्दी कर दी। देखो गन से जब गोली निकलती है तो बहुत क्विक निकलती है ना वो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो डी वाला है वो बिल्कुल रिलेट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, टू डू समथिंग टू सून। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेक इन द ग्रास, बहुत बेसिक है। सांप ग्रास में होने का मतलब क्या होता है? कोई चालाक इंसान, है ना, तो कॉर्पोरेट पर्सन तो नहीं होगा, ठीक है ना। देन सेंसिटिव भी नहीं हो सकता यहाँ पे। सक्सेसफुल की बात भी नहीं की हुई, तो किसकी बात की हुई है? ट्रेचेरियस पर्सन के लिए, ऐसा इंसान जो बहुत चालाक है, ठीक है ना, जिससे आपको बच के रहना चाहिए, वो क्या है? स्नेक इन द ग्रास है, तो आपका जो बी है वो आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या लिखा हुआ है? गेट वंस डैंडर अप। अब देखो डैंडर अप खुद में भी फ्रेज ही है। डैंडर ऐसे नॉर्मली पता है क्या होता है, इसको आप कह सकते हो कि किसी भी जानवर के ऊपर जिनकी फर लगी होती है ना उसको हम डैंडर कहते हैं। लेकिन डैंडर अप का मतलब यहाँ पे क्या? लूज करना, किस चीज़ को, हम किस चीज़ को लूज कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा गेट वंस डैंडर अप, आपको पूरा का पूरा ये ईडियम को ही देख के चलना है, ठीक है ना।
अब यहाँ पे क्या, डैंडर अप का मतलब क्या, टेम्पर को लूज करना। तो देखो लिखा रश इनटू समवन, भाग, जल्दी जल्दबाजी करना किसी चीज पे, नहीं ना। गेट इनटू डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाना, नहीं। लूज वन टेम्पर, तो यही वाला जो ऑप्शन है सी वाला, ये बन गया आपका लूज वन टेम्पर। और फोर्थ लिखा टू ग्लेयर वेनमसली, तो ये भी नहीं होगा। वेनमसली मतलब वेनम से बना वर्ड है, और वेनम का मतलब क्या होता है, पॉइजनस, किसी को पॉइजन की नज़र से देखना, पॉइजनस तरीके से देखना, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बन गया वो आपका सी पार्ट बन गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है पॉकेट एंड इंसल्ट। पॉकेट एंड इंसल्ट का आप देखो मतलब क्या होगा, पॉकेट में कोई चीज़ है मतलब वो बाहर तो नहीं आएगी, हमारे जेब से, है ना। यहाँ लिखा इंसल्ट समवन स्ट्रांगली, किसी को आप बहुत ही स्ट्रांगली इंसल्ट करते हो, पहला पार्ट। बी लिखा हुआ एंड्योर इंसल्ट एंड प्रोटेस्ट, आप इंसल्ट ले भी रहे हो और प्रोटेस्ट भी कर रहे हो उसके लिए। ना लिखा टॉलरेट इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट, यस यही बन जाएगा ना। देखो टॉलरेट भी कर रहे हो इंसल्ट को बिना किसी प्रोटेस्ट के, क्योंकि वो चीज़ आपके पॉकेट में कोई चीज़ है वो तो एकदम से बाहर निकल के नहीं आएगी ना, उसको बर्दाश्त कर रहे हो, वो केज्ड है, तो उसको आप केज्ड की सेंस में लो कि आप किसी चीज़ को टॉलरेट कर रहे हो, किसी की इंसल्ट को बर्दाश्त कर रहे हो बिना झगड़ा किए उनसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सी हो जाएगा वो आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट लिखा था यहाँ पर रेबल अगेंस्ट इंसल्ट, अगर आप रेबल करोगे, उसके खिलाफ बगावत करोगे, तो वो तो पॉकेट फ्रेंडली नहीं है ना, वो आपके पॉकेट नहीं, वो बाहर की बात है, फिर वो दब के नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो पॉकेट का मतलब यहाँ पे क्या दिया है, क्लोज स्पेस की सेंस में, ठीक है। तो जो आपका सी पार्ट है वो ऑप्शन बन गया। नेक्स्ट है आपका, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th वन, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच मतलब बहुत ही बेसिक से, शुरुआती तौर से स्टार्ट कर रहे हो। तो लिखा हुआ है स्टार्ट इट फ्रॉम प्रीवियस सिचुएशन, प्रीवियस मतलब जो पहले की सिचुएशन थी, ये तो नहीं होगा। स्टार्ट फ्रॉम गिवन लाइन, जो टाइम अभी आपको गिवन दे रखा है उससे स्टार्ट करना, ये भी नहीं होगा। मैंने कहा कि बिगिनिंग से, है ना, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो। स्टार्ट समथिंग फास्ट टू फिनिश इट बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम, किसी चीज़ को आप स्टार्ट कर रहे हो और उसको समय पे ही खत्म करना चाहते हो, तो ये भी नहीं होगा। स्टार्ट एंटायरली फ्रॉम द बिगिनिंग, देखो यही है ना, शुरुआती तौर से किसी चीज़ को आप स्टार्ट कर रहे हो, उसको आप क्या कहते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम या स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो डी आपका बन गया ऑप्शन। नेक्स्ट लिखा गेट अवे। गेट अवे तो आपको पता ही है, बेसिक फ्रेज है ये, क्या इसका मतलब होता है, टू इक्वलाइज, बराबरी करना, नहीं। टू फॉल ऑफ, गिर, देखो ये ओ डबल ऑफ का मतलब होता है सेपरेशन, गिर जाना, है ना। फॉल का मतलब गिरना, और जब आप गिरोगे तो आपकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो सेपरेशन वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, तो ये भी नहीं होगा यहाँ पे। टू विजिट, विजिट का मतलब हो किसी के साथ मिलने आना, तो ये भी नहीं होगा। टू लीव, इसका मतलब यही होगा यहाँ पे ना, तो यहाँ पे डी वाला जो है आपका गेट अवे का मतलब टू लीव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ वाइट एलिफेंट। अब देखो सफ़ेद एलिफेंट है, एलिफेंट मतलब इसको हम एक्सपेंसिव के सेंस में ले सकते हैं ना, कि पोजेशन है किस चीज़ का, हम लोगों को कॉस्टली है ये। मान लो एलिफेंट नॉर्मली हो गए, अब हम कहें वाइट एलिफेंट है हमारे पास, मतलब कहीं ना कहीं वो कॉस्टली भी हो सकता है हमारे लिए ना चीज़। लेकिन देखो लिखा है मेमोरेबल पोजेशन, क्या वो मेमोरेबल है, नहीं। यूज़फुल है और एक्सपेंसिव पोजीशन है, नहीं। मोटिवेशनल है, क्या आपने एलिफेंट लिया कोई तो मोटिवेशन मिली आपको वहाँ से, नहीं ना। लेकिन क्या है, वो कॉस्टली हो सकता है बट वो आपके किसी काम का ही ना, तो वो यूज़फुल की जगह यूज़लेस, देखो एक यूज़फुल वर्ड भी दिया होगा और यूज़फुल यूज़लेस दिया होगा। चीज़ तो महंगी है हमारे लिए वो, लेकिन हमारे किसी काम की नहीं है, तो यहाँ पे जो डी वाला होगा वो होगा, क्योंकि है क्या, हमारे ईडियम्स हैं, और ईडियम्स का मतलब भी क्या होता है, मुहावरे, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है चीज़ का। नेक्स्ट है पुल अ लॉन्ग फेस। लंबा फेस बनाने का मतलब क्या होता है, गुस्सा होना, हाँ ऐसे हम कह सकते हैं कि हम लंबा फेस बना रहे हैं, सब गुस्सा हो सकते हैं, कि हम सैड, हम कह सकते हैं कि हम जब लॉन्ग फेस बना रहे हैं इसका मतलब हम दुखी हैं, अपसेट है ना। तो टू लुक एंग्री दे रखा है, तो ये नहीं होगा, आप देखते लगा के आओगे तो गलत हो जाएगा। टू लुक सैड जो है आपका बी पार्ट वो बिल्कुल सही हो जाएगा। टू फ्लैटर, फ्लैटर मतलब किसी की चापलूसी करना, तो फ्लैटरी तो नहीं होगा लॉन्ग फेस बनाने से मतलब, ठीक है। और टू चाइट समवन, किसी को छेड़ना, तो ये भी नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया आपका बी पार्ट। 12th क्वेश्चन है आपका, सॉरी 12th है बेड ऑफ रोजेस। अब देखो बेड है किसका, रोजेस का, मतलब कहीं ना कहीं वो क्या है आपके लिए प्लेजेंट चीज़ है, कोई अच्छी चीज़ हो रही है ना। तो ट्राइंग कंडीशन ऑफ लाइफ, जब ट्राई कर रहे हो, नहीं ना, बेड ऑफ रोजेस है तो ट्राइंग थोड़ी होगा, वो तो अच्छे से हो रखा होगा। लेथार्जिक माने लेजी, तो लेजी भी नहीं होगा वो चीज़, है ना। टेस्टिंग की चीज़ आपको टेस्ट कर रही, तो वो भी नहीं होगा। तो क्या बचा आपका प्लेजेंट कंडीशन, अच्छी कंडीशन लाइफ की, उसको हम कहते हैं बेड ऑफ रोजेज। बट लाइफ इज नॉट ऑलवेज अ बेड ऑफ रोजेज, तो आपको ये भी याद रखना, ठीक है ना। ये जनरली एक मुहावरा था, तो हमने उसका आंसर निकाल लिया अपने हिसाब से, तो आपका डी पार्ट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13th वन, ए फ्लाई ऑन द वॉल। वॉल के ऊपर फ्लाई करना, इसको अब अगर हिंदी निकालेंगे तो वॉल के ऊपर फ्लाई करना। अब जो वॉल के ऊपर फ्लाई करेगा मतलब कहीं ना कहीं आप सोच सकते हो वो बंदा कैसा होगा, वो ऑब्जर्वर होगा, वो हर चीज़ को देख रहा होगा, है ना। तो अब विजिलेंट सिक्योरिटी गार्ड, नहीं ना, गार्ड से हमारा क्या मतलब है, एन अनप्रसीव्ड ऑब्जर्वर, यस, ठीक है ना। तो ये जो आंसर है आपका बी वाला ये निकल जाएगा। देखो थर्ड लिखा है वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, तो ये तो नहीं होगा। एंड अनवेलकम पर्सन, ये भी नहीं होगा। तो जो हमारा आंसर बन गया वो क्या बना, बी पार्ट, ठीक है ना। नाउ 14th क्वेश्चन है आपका गो टू द वॉल। वॉल के पास जाना क्या मतलब है, टू बिकम स्ट्रॉन्ग,
नहीं ना। टू ऑब्टेन प्रोटेक्शन, क्या वॉल से प्रोटेक्शन मिल रही है? अभी यहाँ वो देखो वॉल किसी बात नहीं, क्या है कि वहाँ जाना, गो टू द वॉल, ठीक है ना। तो इसका सेंस क्या निकल के आएगा? वॉल मान लो ये है, तो वॉल के आगे अगर हम जाएंगे तो वॉल तो बंद है ना, मतलब ये हमारे लिए क्लोज एंड टाइटल है, मतलब कहीं ना कहीं ये हमारे लिए फेल सिचुएशन होगी ना, तो ये स्टार्ट तो नहीं होगा, ये क्या होगा यहाँ पे? टू फेल होगा। तो ये आपका सी पार्ट बन गया आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हार्ड एंड फास्ट। हम कहते हैं कि हार्ड एंड फास्ट रूल है, मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्ट रूल्स है ना। हार्ड एंड फास्ट मतलब वो स्ट्रिक्ट है। तो क्विक वेटेड तो नहीं होगा, अर्जेंट भी नहीं होगा, बैडली इफेक्टेड भी नहीं होगा, तो बचता क्या आपका? स्ट्रिक्ट बचता है। तो आपका जो है वो ए पार्ट आपका आंसर बन जाएगा। आई होप जितने भी मैंने आपको अभी ये एमसीक्यूज करवाए बेस्ड ऑन ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपको हेल्प करेंगे आपके कमिंग एग्जाम्स में। तो वीडियो को ज़रूर देखें, कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।